प्रोसेस मतलब प्रक्रम, ठीक है, जिसमें एक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो अपने आप प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जिसको करवाना पड़ता है, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, वो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो कोई भी सिलेंडर है, उसमें गैस भरी है, उसके पिस्टन को अपन ने हटा दिया, तो क्या होगा, वो जो गैस है वो अचानक से बाहर निकलेगी। तो क्या अपने को उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पर्सनली पकड़ पकड़ के बाहर थोड़ी निकालना पड़ रहा है, वो अपने आप निकल रहे हैं। तो ये कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, अपने आप हो रही है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगी, उसी गैस को पकड़ के वापस सिलेंडर पे लाना चाहेंगे, तो हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों, क्योंकि उसमें बाहर से एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, होगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ध्यान रखना, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे ही उनमें हमेशा गैस के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बढ़ती है। अब ये एंट्रोपी क्या होती है साहब, देखो शुरू में सिलेंडर के अंदर गैस थी, उसके जो पार्टिकल्स थे वो एक जगह पे रुके हुए थे, टक्कर भी कर रहे होंगे लेकिन बहुत कम जगह थी, बहुत कम स्पेस में वो घूम रहे हैं। अपन ने क्या किया, उनको पिस्टन को हटा के फ्री कर दिया। फ्री कर दिया तो क्या हुआ, उनकी जो रैंडमनेस थी, उनकी जो घूमने की प्रवृत्ति थी, उनकी जो स्वतंत्रता थी, वो क्या हो गई, बढ़ गई। उसी को क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की पर्सनल एनर्जी बढ़ जाना, यानी एंट्रोपी बढ़ जाना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा गैस की एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। अब देखो वो लिख रखा है यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी एफ एक्सटर्नल 0, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब बाहर से एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, नॉन 0 होगा, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एस इज इक्वल टू मोर देन 0। इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा जो एंट्रोपी है वो बढ़ती है, ठीक है। एंट्रोपी को किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं, ठीक है। अब एंट्रोपी होती क्या है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थोड़ा असहमत, हाँ, तो एंट्रोपी क्या होती है, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी डायरेक्शंस में कितनी दूरी तक घूम सकते हैं, वही क्या होती है, एंट्रोपी होती है। अब देखो एंट्रोपी क्या है, एनर्जी की तो फॉर्म है, तो इसलिए एंट्रोपी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। उसके बाद एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये मास से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट होती है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, पहले ये बताओ, स्टेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, बताओ, बताओ। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, लेकिन एनर्जी जितनी भी है वो सारी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे, किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है उसका, उसके पास एनर्जी की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। उसके बाद सॉफ्ट सब्सटेंस जो होते हैं उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है हार्ड की तुलना में। क्यों, क्योंकि जो सॉफ्ट होते हैं वो लचीले होते हैं, वो मूवेबल होते हैं, ठीक, वो फ्री होते हैं घूमने के लिए, जबकि हार्ड होते हैं, फिक्स होते हैं, इसलिए जो फ्री होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की ज्यादा होगी एंट्रोपी, सिंपल से। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा देंगे अपन तो क्या होगा, टक्कर बढ़ने लग जाएगी, टक्कर बढ़ेगी तो फ्रीडम ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ेगी, बहुत सिंपल है। सिलेंडर जो था वो छोटा था, उसमें गैस भरी हुई थी, उसको अपन ने खोल दिया, वो पूरे कमरे में फैल गई तो क्या होगा, उसकी रैंडमनेस बढ़ गई, यानी वॉल्यूम बढ़ाने पे उसकी रैंडमनेस बढ़ गई, उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे एग जो है वो बिना बॉइल्ड होता है तब वो उसके अंदर लिक्विड होता है, जब उसको बॉइल कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में गई है, इसका मतलब उसकी रैंडमनेस कम हुई है, तो उसकी एंट्रोपी भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसका अपवाद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। अगला, मिल्क जब जम जाता है, दूध जब जमता है दही में तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे भी एंट्रोपी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ती है। एक्सेप्शन से दोनों याद रखना। उसके बाद में एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हीट अपॉन टेम्परेचर। टी ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर मतलब
उसको कितनी हीट देगी और कितने टेम्परेचर से देगी, गैस हो सॉलिड हो लिक्विड हो जो भी है ना, उसकी एंट्रोपी पता चल जाएगी अपने को। और प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल। तो अब देखो इसके लिए दोनों चीजें हैं, जैसे अगर अपन निकालना चाहें डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, मतलब गलन की एंट्रोपी निकालना चाहे, गलन की यानी फ्यूजन की एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, उसके लिए अपने को हीट कैसे लेनी पड़ेगी, फ्यूजन की हीट लेनी पड़ेगी। और गलन क्या होता है असल में, फ्यूजन होता क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा टेम्परेचर काम में आता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलनांक बिंदु। तो ये लिख रखा है ऊपर डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यानी कौन सी हीट, फ्यूजन की हीट काम में आएगी, गलन की उष्मा अपॉन क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, किसमें, केल्विन में। उसके बाद अगर एंट्रोपी निकालनी है वेपोराइजेशन की यानी वाष्पन की एंट्रोपी निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, हीट लेंगे, किसकी, वेपोराइजेशन की हीट लेंगे। और नीचे अब बताओ वाष्प क्या होती है, लिक्विड से गैस में बदलना। तो लिक्विड से जब गैस बदलती है तो कौन सा पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा वाष्पन बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट, वो भी किसमें, केल्विन में। तो ये तुम्हारी एंट्रोपी कंप्लीट हो गई, ठीक है।